10th क्लास। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो 11वां लेसन है द प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, 11वां लेसन है द प्रपोजल, प्रस्ताव। हाँ बच्चों, जो नई बुक है 2023-24 की, उसमें इसको 9वां लेसन दिया हुआ है, 9th लेसन, क्योंकि 2 लेसन काट दिए गए हैं और जो पुरानी बुक है उसमें इसको 11वां लेसन दिया गया है द प्रपोजल, प्रस्ताव। तो ये बात मैटर नहीं करती, स्टोरी वही है, हमें पढ़नी है। तो एक ड्रामा है जिसके अंदर जो शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है तो वो जो लड़की है उसके बीच और उसके पिताजी के बीच छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, तो प्रस्ताव बीच में ही धरा का धरा रह जाता है। तो ये लेसन हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो, शादियों का अपना एक हर जगह अंदाज होता है। हिंदू धर्म में शादियां किस तरह से होती हैं, सिख धर्म में किस तरह से होती हैं, ईसाई धर्म में अपना अपना तरीका होता है शादियों का, अपने अपने रिवाज होते हैं। अब एक भारत में कॉमन तरीका पाया जाता है और ये विदेशों में भी पाया जाता है कि जब बारात आती है, जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो लड़कियां क्या करती हैं, स्वागत के लिए रिबन लगा लेती हैं और फिर उससे कुछ पैसे लेती हैं और फिर उसको अंदर टेंट में आने देती हैं। यस, जो मतलब साली पक्ष जो होता है। ठीक इसी प्रकार जूते छुपा लेना, दूल्हे के जूते छुपा लेते हैं, दूल्हा और जो सबाना होता है उसके जूते छुपा लेते हैं। फिर वो जूते ढूंढता है, जब फेरे पड़ रहे होते हैं, छुपा लिए जूते, और फिर वो कहते हैं भी हम तो 1100 रुपये लेंगी तो हम जूते देंगे। फिर वो कहते चल 500 ले लो। तो ये दिस इज द, ये एक तरह से रिवाज हैं। लड़कियों को कुछ खाने पीने को पैसा मिल जाता है, वो बांट लेती हैं और हंसी मजाक हो जाता है, तो पता चलता है कौन कितने पैसे वाला है, कौन कितने। तो यहाँ पर इस स्टोरी से पहले एक जो अपने रूस देश है, रशिया में किस तरह से शादियाँ होती हैं, यहाँ जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसके बारे में है। तो रशियन वेडिंग, तो रशिया की शादी किस तरह से होती है उसके बारे में लिखा है। देखिए, रशियन वेडिंग, एक रूस की शादी किस तरह से होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रशियन वेडिंग, एक रूस की शादी। डू यू नो एनीथिंग अबाउट रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप जो रशियन शादी उत्सव होता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? रीड दिस आर्टिकल अबाउट रशियन वेडिंग। इस आर्टिकल को, एक रशियन, इस लेख को, एक रशियन शादी कैसे होती है उसके बारे में पढ़ो आप। हालांकि ये लेसन नहीं है, लेसन तो आगे शुरू होगा, लेकिन ये भी एक तरह से हमें उसमें पहले बताया गया है। प्रिपरेशंस फॉर ए रशियन वेडिंग, जो रशियन शादी की तैयारियां हैं। रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, बड़ी आसान शादी है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड अरेंजिंग फॉर रिंग्स, रिंग अंगूठी, अंगूठी की व्यवस्था करना, ब्राइड्स दुल्हन, ड्रेस, कार्स, ड्रेसे अच्छी कार हो, एंड रिसेप्शन, उसका स्वागत हो। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर रिसेप्शन, पहले जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, उसको कुछ स्वागत के लिए पैसा दिया जाता है। आपके भी तो वो लेके जाते हैं ना, क्या जाते हैं शादी से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, नहीं कपड़े लगते नहीं, वो बोलते थे उसका लगन टीका वाला जो सिस्टम है इस तरह का है। तो वो उस तरह से दुल्हन वालों को वो पैसे देते हैं स्वागत के लिए। बट नाउ डेज, वो पुरानी शादी थी, बट नाउ डेज, लेकिन आजकल ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। आजकल
दूल्हे और दुल्हन के परिवार दोनों इकट्ठा करके शेयर कर लेते हैं, आधा आधा बांट के खर्चा करते हैं स्वागत जब होता है। रशियन वेडिंग लास्ट्स फॉर 2 days। रूस की शादी 2 दिन लगातार चलती है। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज ए वीक। कुछ शादियां 1 हफ्ते तक चलती हैं। एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। और ये अवसर में कुछ ऐसा किया जाता है कि सालों तक याद रहता है। अभी हमारे सिखों में पहले शादी होती थी तो बारात जाती थी, तो बारात 2 दिन वहीं रहती थी, 2 दिन 3 दिन वहीं रहती थी, वहीं खाना पीना जीवना। तो वहाँ कुश्तियाँ होती थी, कबड्डी होती थी, सारे खेल होते थे। भाई बारात में हमारे गांव का ये पहलवान है, तुम्हारी बारात में कोई है मर्द, इससे कुश्ती करे, इसको हराएगा तो दुल्हन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इस टाइप के पहले मनोरंजन के बहुत बड़ी चीज़ें होती थी। अब तो व्हीकल बन गए, अब तो बसेज बन गई, अब तो कारें बन गई, झट बारात जाती है, सुबह और शाम को वापस आ जाती है 2-4-5 घंटे में। पहले बारात जाने में 1 दिन लग जाता था, बैलगाड़ी पर बारात जाती थी। तो जब बैलगाड़ी पर बारात जाएगी 1 दिन में पहुंचेंगी, 2 दिन आराम करेंगे, 5-5 दिन लग जाते थे इस बारात वहाँ से दुल्हन को लाने में। तो फिर वहाँ टाइम नहीं कटता था, तो वैसे खेल वेल खेलते थे। तो ये अपने अपने तरीके हैं। कुछ ऐसा करते थे कि हमेशा तक याद रखा जाए। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज ए वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। और आजकल जो रशियन शादी है उसमें जो शादी का जुलूस निकलता है कारों में, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग ए फ्यू टाइम्स। दुल्हन की सहेलियाँ और दूल्हे के जो दोस्त होते हैं वो शादी से थोड़ी देर पहले आपस में मिलते हैं। मेक पोस्टर्स, और वो पोस्टर बनाते हैं, राइट स्पीचेज, भाषण लिखते हैं, एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं वो बाराती और वो स्वागतकर्ता। तो व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो शादी का हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तहसील में या कोर्ट में। जब दूल्हा आता है कि मैं शादी का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride। तो जब वो दुल्हन को लेने जाता है कि वहाँ पर जाके नाम लिखवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपनी दुल्हन को प्राप्त करने के लिए उसे कई मकानों और बिल्डिंगों में से होकर गुजरना पड़ता है और एक तरह से लड़ाई करनी पड़ती है, तब जाके उसे दुल्हन मिलती है। But at each landing he must answer a question to be allowed to go up। और हर चढ़ाई पर, हर सीढ़ी पर उससे एक सवाल पूछा जाता है, वो सवाल का जवाब देगा तो ही उसको आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो दुल्हन नहीं मिलेगी। The bride's friends ask difficult questions। जो दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन पूछती हैं, जैसे समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कई बार दुल्हन के बारे में सवाल पूछ लेती हैं। समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स, कई बार बहुत ही कठिन पहेलियाँ पूछती हैं। एंड द ग्रूम मस्ट विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और दूल्हे को अगर उत्तर पता नहीं होता है तो अपने जो दोस्त होते हैं उनकी सहायता से उसका उत्तर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही मे बी शोन ए फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन इज हिज ब्राइड इज। उसको कुछ दुल्हन के जब वो बच्ची थी तो कई बच्चियों के फ़ोटो दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि पहचानो तुम्हारी वाली कौन सी है, तो पहचान पाता है कि नहीं, अब तो बड़ी होगी ऐसे दिखती है। तो कई 10 लड़कियों के फ़ोटो दिखा दिए छोटी छोटी के, बताओ कौन सी वाली है, तो सही बताओगे तो जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वो था। इफ़ ही गैसेज रॉन्ग, अगर वो गलत बता दे, ही मस्ट पे कैश, तो फिर उसको कुछ पैसे देने पड़ते थे। भाई सही बता देगा तो फ्री में जाएगा, और गलत बताएगा तो फिर निकाल 1100 रुपये निकाल, तो फिर उसको पैसे देने पड़ते थे टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए।
आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, जब शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, ही न्यूली मैरिड कपल, जो नया कपल जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा है, लीव्स द गेस्ट्स फॉर अ टूर इन द सिटी साइड्स, और शहर के जो सुंदर दृश्य होते हैं वहाँ टूर के लिए फिर वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 2 और 3 घंटे बाद ऑफ द सिटी, शहर के टूर, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, और फिर वो दोनों मियाँ बीवी टूर करके और फिर 2-3 घंटे बाद आ जाते हैं होटलों में घूम घूम के, और फिर वहाँ वापस आ जाते हैं। द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर टोस्ट इज ए कस्टम व्हेन ए क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज ए फ्यू वर्ड्स टू विश टू कपल। फिर वो दोनों कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, और ये रिवाज है कि दूल्हे और दुल्हन के जो फ्रेंड्स हैं वो उनको फिर शुभकामनाएं देने के लिए कई शब्द बोलते हैं। देन एवरीवन रेजेज देयर ग्लास ऑफ वाइन, तब हर कोई शराब की गिलास अपने बढ़ाता है, चीयर्स, शराब पीते हैं, एंड ड्रिंक इट अप, और पीते हैं, एंड सम मोमेंट्स, कुछ क्षण, द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, वाह वाह वाह, फिर जो दूल्हा होता है ग्रूम, उसको कहा जाता है कि आप अपनी दुल्हन को किस करो, चूमो आप। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड आफ्टर फ्यू टोस्ट, कुछ खान पान के बाद, पीपल स्टार्ट ईटिंग, कुछ ईटिंग क्रियाओं के बाद लोग जो हैं वो खाना भोजन स्टार्ट कर देते हैं, एंड ड्रिंकिंग, और पीने लग जाते हैं, एंड जनरली हैव फन, और सामान्य रूप से वो आनंद लेते हैं। बच्चों पीरियड बच गया है, लाइव क्लास है लेकिन आप पढ़ते रहिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, थोड़ी देर बाद दुल्हन की चोरी हो जाती है, कोई दुल्हन ही ले जाता है उठा के। अब देखा जाएगा कि इसको कैसे छुड़ा के लाता है, मतलब वो दूल्हा, भाई उसको पूरी रिहर्सल करवाई जाती है कि कल घर में गुंडे आ जाएं और गुंडे डाकू उठा के ले जाएं आपकी दुल्हन को, तो कैसे उसको बचा के लाओगे, जैसे फिल्मों में होता है, सेम स्टोरी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से दुल्हन को चोरी कर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, दुल्हन चोरी हो जाती है, शी डिसअपेयर्स, वो गायब हो जाती है, एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और जब दूल्हा उसकी तलाश करने डोलता है, ही इज आस्क्ड टू पे ए फी, तो कहा जाता है निकाल माल, पैसे निकाल, तो बताएंगे कहाँ है, लुका लेते हैं, मतलब छुपा लेते हैं, फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स, केवल इतने उसके दोस्त होते हैं लड़की, मतलब चाहे उसकी सहेलियां दुल्हन की, और दुल्हन की क्या, दूल्हे के जो दोस्त होते हैं वो चोरी कर लेते हैं। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, ये तो उसके दोस्त होते हैं दूल्हे के जो अपनी प्यारी भाभी को चुरा लेते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, और फिर वहाँ दुल्हन की सहेलियाँ भी आ जाती हैं। दे स्टील द ब्राइड्स शू, और फिर वो जो दुल्हन की सहेलियाँ हैं वो दूल्हे के जूते चुरा लेती हैं, जूते चुरा लेती हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू, और दूल्हे को फिर जूतों के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, वो तो कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स, ये जो टसल उनमें होती है, जो मेहमान होते हैं वो आनंद लेते हैं, इसका एंजॉय करते हैं, देखते हैं। एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और पार्टी, खाना पीना, आइसक्रीम वगैरह उनका चलता रहता है। तो ये नीचे अपन ने पढ़ लिया था प्यारे बच्चों, तो ये आप पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।